हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इन द रिएक्शन सीक्वेंस CaC2 का रिएक्शन कराया जा रहा है वाटर के साथ। फॉर्मेशन ए का हो रहा है, उसका रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ कराया जा रहा है। बी का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका रिएक्शन फिर H2Ni के साथ कराया जा रहा है और फाइनली हमारे पास C बन रहा है। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट C इज, देखिए हमारे पास चार अलग अलग स्टेटमेंट्स गिवन है। गिव येलो प्रेसिपिटेट विद NaOI, its final oxidation product is carbonyl compound, its final oxidation product is CO2 and H2O, and its final oxidation product is CH3COOH। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। देखिए इस क्वेश्चन में एक की कॉन्सेप्ट से काम चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें, क्योंकि एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है, तो हमारे पास रिएक्शन ऑफ अल्काइन की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का हमें पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन, और उसमें भी स्पेसिफिकली आइडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, इसको आइडोफॉर्म लिख लेते हैं। आइडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा भी एक दो चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, बट ओवरऑल ये तो पता होना ही चाहिए। चलिए सबसे पहले तो हमारे जो रिएक्शन सीक्वेंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन कराया जा रहा है, यानी CaC2 का रिएक्शन कराया जा रहा है वाटर के साथ। तो कैल्शियम कार्बाइड जब रिएक्शन करेगा इसके साथ तो ये बनाएगा इथाइन इस तरीके से। ठीक है, तो साथ में ऑब्वियसली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमारा निकलेगा ही प्रोडक्ट, वो तो बाय प्रोडक्ट है, उसको हमें उतना ध्यान में नहीं रखना फिलहाल के लिए। तो हमारा ए तो ये हो गया। अब देखिए इसका जब रिएक्शन कराया जा रहा है ना डाइल्यूट H2SO4 के साथ, Hg2+ के साथ, तो बेसिकली यहाँ पे होती है हाइड्रेशन रिएक्शन। और हाइड्रेशन रिएक्शन में एक तरफ H जाके जुड़ जाता है और एक तरफ OH जाके जुड़ जाता है। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ OH जाके जुड़ रहा है और एक तरफ हमारा H जाके जुड़ रहा होगा। अब देखिए क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो ये टॉटोमराइज कर जाएगा H+ के प्रेजेंस में, और यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O H। ये जो है हमारे पास एसिटल्डिहाइड बन चुका है, या फिर इसको हम इथेनॉल भी बोल सकते हैं। अब इस इथेनॉल का रिडक्शन कराना है हमें H2Ni के साथ, तो ये इसे कन्वर्ट कर देगा CH3C। अब देखिए जब हम एल्डिहाइड का रिएक्शन H2Ni के साथ कराते हैं तो ये इसे कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया इसमें, जो कि हमारा इथेनॉल है, या फिर इसको इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा पहला स्टेटमेंट है उसको देखने से पहले सबसे पहले हम बाकी के जो तीन स्टेटमेंट है ना वो आपस में इंटर रिलेटेड है, उनको देख लेते हैं, फिर लास्ट में पहला स्टेटमेंट हम लोग देख लेंगे। देखिए लास्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो भी सी हमारा बन रहा है, तो सी तो हमारा बन गया इथेनॉल, तो सी का अगर हम फाइनल ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा। अब एक बात देखो बच्चों, अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है और अगर हम उसका फाइनल ऑक्सीडेशन कराना चाहें, जैसे मान लीजिए आपने इसमें कोई भी एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, जैसे कि हमने ले लिया एल्कलाइन KMnO4 ले लिया। ठीक है, तो एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में ये 1 डिग्री अल्कोहल ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगर हमारे पास इथेनॉल है तो इथेनॉल से हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कार्बोनाइल कंपाउंड तो है नहीं, कार्बोनाइल ग्रुप जरूर है एसिटिक एसिड में, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप सिर्फ इसको बोलते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं, बट कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है। कार्बोनाइल कंपाउंड जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें या तो कीटोन है या तो एल्डिहाइड है, तो ये तो है नहीं, ये तो एसिड है। और हम देख भी पा रहे हैं कि ऑप्शन डी हमारा यही कह रहा है कि इट्स फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज एसिटिक एसिड, तो यही सही है। बी तो गलत हो गया। सी क्यों नहीं होगा, देखो CO2 और H2O जनरली जो है ना
वो हम जब एसिड का ऑक्सीडेशन करा देते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन अगर हम करा दे फाइनली, तो वहां से CO2 हमें मिल सकता है। बट अल्कोहल का फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट CO2 जनरली वी डोंट ऑब्जर्व, और एटलीस्ट इथेनॉल का फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट तो CO2 और H2O नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब आते हैं हम अपने पहले ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन जो है हमारा, वो हमें बता रहा है हेलोफॉर्म आइडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। ठीक है, आइडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। नाउ जो आइडोफॉर्म रिएक्शन है वो जो है जनरली यूज किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन, ठीक है, यानी कि जो इस तरह के कीटोन्स हैं जहां पे ये ग्रुप मिथाइल कीटोन है, ये देखिए, ये वाला ग्रुप अगर प्रेजेंट है, यही तो मिथाइल कीटोन बना रहा है, ये वाला अगर प्रेजेंट है तो वो उसको टेस्ट देता है वहां से। बेसिकली क्या होता है, जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं NaOI के प्रेजेंस में, तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, और साथ ही साथ हमें मिलता है CHI3। यही है आइडोफॉर्म, इसका येलो प्रेसिपिटेट हमें मिलता है विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अ मिथाइल कीटोन। बट सिर्फ मिथाइल कीटोन ही जो है ये इस रिएक्शन को नहीं देते, बल्कि इसके अलावा भी जो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, जैसे कि कुछ एल्कोहल्स, जैसे कि वो एल्कोहल्स जो मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो सकते हैं, और स्पेसिफिकली इथेनॉल। इथेनॉल सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा 1 डिग्री एल्कोहल है जो आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है। अब ये कैसे हुआ, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ ऐसे कंपाउंड जो मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट भी हो सकते हैं, तो वो भी दे देंगे आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो देखिए, अगर हमने इथेनॉल लिया है तो ये एक्चुअली क्या आ जाएगा, CH3CH2OH। जब इसका रिएक्शन कराया जा रहा है NaOI के साथ, यानी आइडोफॉर्म रिएक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से जो मिलेगा ना बच्चों में, वो तो मिलेगा ये। बट ये कैसे मिला, डायरेक्टली कैसे मिल जाएगा ऐसे, है ना, ये सोचने वाली बात है। CHI3 यहाँ से आइडोफॉर्म तो मिल गया, हमें प्रेसिपिटेट भी मिल रहा है। देखिए पहले क्या हुआ होगा कि ये इथेनॉल ये ऑक्सीडाइज हुआ होगा इन प्रेजेंस ऑफ NaOI इटसेल्फ। ये ऑक्सीडाइज हो गया होगा पहले, ये इस तरह के एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो गया होगा पहले, ठीक है। अब आप देखिए इस ग्रुप में भी यहाँ पे मिथाइल कीटोन वाला जो मैंने आपको बात बताई, CH3CO ग्रुप होना मांगता है ना, तो वो CH3CO ग्रुप यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और तब फाइनली ये जाके ऑक्सीडाइज हुआ है NaOI के प्रेजेंस में इस एसिड में। तो इसीलिए इथेनॉल भी दे देता है। ऐसे और भी अल्कोहल्स हैं जो दे सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, इसकी बात करें, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये भी पहले इस तरह से कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ से अगर हम NaOI के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, तो ये भी यहाँ पे फाइनली हमारे पास इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट तो बना ही देगा, और साथ में आइडोफॉर्म दे देगा। बट दैट इज फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज, ये इस बात पे आपको इतना ध्यान नहीं देना। बट हाँ, इथेनॉल देता है, और वो कैसे देता है मैंने आपको एक सुपरफिशियल तरीके से बताने की कोशिश की है यहाँ पे, राइट। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या सही है क्या, गिव येलो प्रेसिपिटेट विद NaOI? यस बिल्कुल, क्योंकि सी इथेनॉल है और इथेनॉल आइडोफॉर्म, पॉजिटिव आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है। So the correct answers will be A and D. I hope you understood this well. All the very best.